930 और 960 के लिए हम लोग प्ले करेंगे इसको। सिर्फ 960 के बीच चार्ट पर आप एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं? वॉल्यूम पिकअप तो हमने देखा पिछले हफ्ते से ही होना शुरू हुआ था। जी जी मैम। तो वॉल्यूम पिकअप और प्राइस एक्शन दोनों देखने को मिल रहे हैं। 788 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ इसमें तेजी करें। जो टारगेट रहेगा वो 930 का रहेगा, यानी मौजूदा भाव से करीब 110 रुपए की बढ़त की गुंजाइश है। स्टॉक भाग चुका है 5% ऊपर, और जैसे जैसे त्योहार करीब आएंगे इन स्टॉक्स में और भी जोर आने की उम्मीद है, क्योंकि वो फेस्टिव बाइंग आना शुरू हो जाती है, डिमांड बढ़ने लगती है। तो मेट्रो पर इस समय एक तेजी वाला ट्रेड। रत्नेश बताइए, आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? मेरे भी रडार पे मेट्रो वन आया था एक्चुअली, पर अब मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं पूनावाला के साथ जाना चाहूँगा। एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में जैसा हमको लास्ट फ्राइडे के दिन एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था और अब आज भी उसको फॉलोअप मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 300 रुपए के स्टॉप लॉस है, इसमें 380 तक के टारगेट के लिए पूनावाला को खरीदना चाहिए। तो ये फिलहाल पूनावाला फिनकॉप में मोमेंटम तेजी वाला 4% ऊपर। मुझे याद है पिछले हफ्ते भी दरअसल इसका जिक्र हुआ था, और ये एक स्टॉक है जो कुछ टेक्निकल जानकारों के रडार पर हमेशा रहता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। 380 के टारगेट के लिए मौका और 300 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। अगले ट्रेड्स भी क्या इस समय ले लें कि ब्रेक का वक्त हो रहा है? डायरेक्टर साहब बताएं। चलिए एक एक ट्रेड आपका ले लेते हैं, फिर जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है। तो रत्नेश, फिर आपका तीसरा ट्रेड बताइएगा। तीसरे स्टॉक में मजडॉक के साथ जाना चाहूंगा। मजडॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला रैली के बाद में पिछले हफ्ते, और आज फिर से एक अच्छा वॉल्यूम के साथ में उसमें मोमेंटम आ रहा है जो कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है मजडॉक में तेजी करना चाहिए। 410 के स्टॉप लॉस से 500 रुपए तक के टारगेट के लिए मजडॉक में बाय करना चाहूंगा। 510 के टारगेट के लिए एक मौका आपको दिख रहा है और यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेकर चले। डिफेंस कंपनियों में फिर से जोश है। आज खबर जो थी वो दरअसल आर्मी से जुड़े हुए कंपनियों की थी। दरअसल सेना ने एक इमरजेंसी लिस्ट निकाली है कुछ प्रोडक्ट्स की जो वो खरीदना चाहते, तुरंत प्रभाव से प्रोक्योर करना चाहते हैं, जिसमें एंटी ड्रोन, गन्स, मिसाइल्स, ये सब शामिल है। तो उसका कुछ असर बीईएल, बीडीएल जैसे प्लेस पर दिखा, लेकिन मजगांव डॉक भी इस बीच भागता हुआ करीब 6% ऊपर 456 के आसपास है। तो 500 तक जाने की संभावना है यहाँ पर। 410 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। पंकज, आप अगला ट्रेड क्या जोड़ने वाले हैं? मैं अभी एचएएल के अंदर सेल कॉल जोड़ना चाहूंगा। चार्ट्स के ऊपर 2466 2467 का भी भाव चल रहा है। मेरा मानना है कि 2503 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में इसको सेल करना है। 2400 रुपए का पहला टारगेट और 2370 रुपए का दूसरा टारगेट, इस टारगेट के लिए अपने को काम करना है। आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं? जी जी मैम। ओके, तो पहला टारगेट 1900 रखूं मैं? सॉरी, आपके टारगेट दोहराएंगे प्लीज? टारगेट स्टॉप लॉस दोहराइए प्लीज। 2390 रुपए का टारगेट के लिए 2500 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ में इसको शॉर्ट करना है। 2390, ओके ठीक है। तो ये फिलहाल आपके लिए टारगेट रहेगा, लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट का ट्रेड है। विकास, मैं आपके पास आऊंगी आपके तीसरे ट्रेड के लिए, लेकिन इस बीच फोकस लॉजिस्टिक कंपनियों पर आज है। याद रखिएगा सीएनबीसी आवाज पिछले हफ्ते से आपको बता रहा है कि भारत में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान होगा, और उसका ऐलान दरअसल इस सैटरडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब इसके क्या फायदे रहेंगे, इंडस्ट्री को क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और लॉजिस्टिक सेक्टर में तेजी आने से ओवरऑल इकोनॉमी के लिए तस्वीर कितनी और बेहतर बनती हुई दिखाई देगी, ये समझना जरूरी है। और इसी पर बातचीत करेंगे दरअसल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमृतलाल मीना से मेरे सहयोगी और सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण।